हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का #3। क्या #3 जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को हैशटैग का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो देखा जाए जैकबोर्ड की नोटिस के अकॉर्डिंग तो आप लोगों का PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो PYQ का एकदम देखते हुए हम लोगों को तैयारी करना है। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ये तो पता ही है हम सभी को, लेकिन आप लोगों का PYQ का अपने हैंड पे रख के तैयारी करना है। सारा चीज मैं बताऊंगा मेरे लाल, टेंशन नहीं लेना है। मैं हैशटैग का वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 7 तक, और उसके बाद PYQ जो आप लोगों का है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे PYQ का क्वेश्चन अगर हमसे पढ़ना है तो हम लोग क्वेश्चन कहां से मिलेगी। सही बात है कि सभी को क्वेश्चन अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार में आपको 2020 से लेकर 2023 तक जितना भी एग्जाम हुए कोई भी सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोगों को PYQ कराया जा रहा है। टेंशन लेना है, बस टेंशन नहीं लेना है। आप लोग आपको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर हम लोग, परमाणु अपर्सार संधि पर किस राज्य ने हस्तक्षेप किया था। देखिए मेरे लाल, ये देश जो है ना, देश यहाँ पे देश होना चाहिए था। और आप लोग सबसे पहली बात कि आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना है। और परमाणु अपर्सार संधि पर किस देश ने हस्तक्षेप नहीं किए थे, वह देश का नाम था याद प्यारा सा देश, क्या याद रखेंगे मेरे लाल, भारत। वह प्यारा सा देश था कौन सर, भारत। भारत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, भारत का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर C इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन दोनों देश के बीच में एक याद रखिएगा मेरे लाल, एक समझौता हुई थी। पता है क्या समझौता हुआ था, जल्दी से बताएं। वो समझौता हुआ था सर पंचशील समझौता। क्या पंचशील, याद रखिएगा पंचशील समझौता हुआ था। और इस समझौता में कौन था पता है, प्रधानमंत्री भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपका चीन का प्रधानमंत्री चाओ इन लाई। दोनों के बीच में 5 समझौता हुए थे। और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का छपेगा। क्या 4 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को मैं लेकर चलूंगा, ताकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को रोटेट करे तो मैं कैसे आप लोगों को डील करने सिखा रहा हूं, इस तरह से आपको करते रहना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1957। क्या 1957, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा लाल, मजे से पढ़िए। पढ़ाई मजाक से करेंगे पर पढ़ाई मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं होना चाहिए। अगला है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर मानव अधिकार। कब, मानव अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा एक ध्रुवीयता का मतलब होता है सर एक ही देश का बोलबाला हो। क्या पूरे विश्व में एक ही देश का पूरा बोलबाला हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर एक ध्रुवी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एक ध्रुवी व्यवस्था किसे कहते हैं, तो बताएंगे वह देश जिसका पूरे देश में, पूरे विश्व में बोलबाला चले, उसको हम लोग बोलते हैं एक ध्रुवी व्यवस्था। और वो एकमात्र देश था सर, याद रखिएगा, क्या एकमात्र देश था अमेरिका। कब, बताएंगे सर जब हमारा शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सोवियत संघ अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था सर, मिखाइल गोर्बाचेव। यकीन नहीं होगा, आप लोग एक बार पेपर उठाकर देखिएगा 2020-2022 में 2 साल में कंटिन्यू पूछे गए हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और एक बार स्टाम्प लगाइए मेरे लाल थंब का। कितना ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं सर PYQ हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट है बेहतरीन तरीके से, क्या बेहतरीन तरीके से ये परिवार आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग शेयर करते रहिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगी, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करता अगला क्वेश्चन के सर, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला विश्व युद्ध हुआ था सर 1900, क्या कब हुई थी मेरे लाल, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सर 1939 से लेकर सर 1945 के बीच में। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान को किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। आज भी देखा जाए ना, जापान के जिस शहर में परमाणु बम गिराया गया था, आज भी जो बच्चा पैदा होते हैं तो हाथ टेढ़ा, नाक टेढ़ा, कभी आंख से अंधा होती है, कभी बहरा होता है, कभी पेट निकला हुआ रहता है। सोचिए परमाणु बम का कितना बड़ा इफेक्ट पहुंचता है किसी भी देश में गिराने से। तो बताएंगे सर एक देश का नाम था सर नागासाकी। 2 देश था, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना हुआ था कब? आपसे यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, 1957 को हुआ था। कब? 1957। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लग रहा तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुई थी? जर्मनी का एकीकरण हुआ था सर 999990। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए मेरे लाल, विश्व के मैप में अगर देखा जाए दक्षिणी एशिया के देश में सबसे बड़ा देश कौन है तो वह हो जाएगा भारत। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 7वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या के स्थिति में देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा प्रथम स्थान आ चुका है। कौन? तो बताएंगे सर भारत। द्वितीय स्थान पे कौन है सर? चीन आ चुका है। याद रखिएगा पहले चीन था, अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा भारत आ चुका है। हमारे भारत की जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है। यस, इसीलिए कह रहा है मोदी, हम दो हमारे बच्चे दो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखिएगा इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां सर? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके कितने अंग होते हैं, क्या कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। तो बताएंगे सर यह कौन सा शहर में स्थित है मेरे लाल? याद रखिए किस नदी के किनारे स्थित है तो हडसन नदी। क्या? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क शहर। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा किस द्वीप में स्थित है? मैनहट्टन द्वीप। क्या? मैनहट्टन द्वीप। एकदम आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग बोलते हैं सर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्रथम महासचिव जो थे ना ट्रिगवैली। क्या? ट्रिगवैली थे। याद रखिएगा। और ये कहां के रहने वाले थे सर? नॉर्वे के रहने वाले थे। क्या? नॉर्वे के रहने वाले। कंपटीशन की तैयारी करेंगे जब आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस का कोई भी डिफेंस लाइन पे, तो ये क्वेश्चन जो है ना डीपली पूछा जाता है, पर आपके पेपर में नहीं पूछेगी। जानकारी होना बहुत जरूरी है। सुरक्षा परिषद में सर अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा मेरे लाल, सुरक्षा परिषद में जो हमारी सुरक्षा परिषद है इसमें याद रखिएगा एक बात जो मैं बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। सुरक्षा परिषद में 2 तरह का आपका सदस्य मिलेगा सर। एक मिलेगा सर अस्थायी। क्या? अस्थायी मिलेगा सर। और एक तरह मिलेगा सर अस्थायी। क्या मिलेगा मेरे लाल? अस्थायी। अस्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगी सर 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगी सर 10। अगर आपसे कभी कभी एग्जामिनर अगर आपसे रोटेट करे क्वेश्चन कि थोड़ा सा बता दीजिए कि अस्थायी सदस्यों की संख्या जो 5 है वो कौन है, तो बोलिएगा सर ए बी सी एफ आर। ए बी सी एफ आर। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ए बी सी एफ आर। ए बी सी एफ आर। और यही 5 देशों के पास है सर क्या? वीटो पावर। क्या? वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास है। याद रखिएगा ए बी सी एफ आर। ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुई थी? याद रखिएगा दक्षेस। याद रखिएगा कहां है? काठमांडू। काठमांडू। याद रखिएगा मेरे लाल, मुख्यालय कहां है? काठमांडू। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था सर बांग्लादेश में। कहां पे? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बांग्लादेश में कहां पे? अगर आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश में कहां तो ढाका। और याद रखिएगा बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है टाका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की नीचे दिए गए आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का मैं एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आया हूं, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आसियान, सार्क, भारत के पड़ोसी देश, इतना बेहतरीन तरीके से मैं ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूं, अब चाह कर भी ना याद रखिएगा भूल नहीं पाएंगे। तो आपसे पूछा गया कि आसियान का सदस्य देश नहीं है। श्रीलंका आसियान का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 26 में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया सर सार्क। क्या? सार्क का आपका सदस्य देश पूछा गया मेरे लाल। याद रखिएगा सार्क का सदस्य देश जो है नहीं है, तो जापान जो है मेरे लाल सार्क का सदस्य देश नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सार्क में कितना देश है, तो याद रखिएगा 8 देश है। कितना? 8 देश है। इसका ट्रिक देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? देखिए मेरे लाल नाटो, याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1949 में। क्या हो जाएगी सर? 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया नाटो का सदस्य देश इसमें तो है, तो कौन हो जाएगी सर? ब्रिटेन। क्या हो जाएगी? ब्रिटेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगा तो डन करने ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता हूं। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो बताएंगे सर रियो डी जेनरियो। रियो डी जेनरियो सर कहां है? तो ब्राजील में है। कहां मेरे लाल? ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है सर महात्मा गांधी के जन्मदिन में 2 अक्टूबर। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, चीन में क्रांति हुई थी, जब चीनी क्रांति हुई थी वह हुई थी सर 1949 में। कब हुई थी सर? 1949, ठीक भारत के आजादी के ठीक 2 साल के बाद हुई थी चीनी क्रांति। क्या हुआ था? चीनी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ना? कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, मैं और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक बार याद रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम होगी, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों का एग्जाम होगी, मान लेते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूं कि 8 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, 8 फरवरी को, ठीक है। तो आप लोगों का एक क्लास चलेगा 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में, जो धाकड़ क्लास होगा। याद रखिएगा क्या क्या होगी इसमें आप लोगों का सबसे पहले जो बताया जाएगा, याद रखिए हैशटैग जो आप लोगों का बताया जा रहा है 1 से लेकर 7 सेट तक बताया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का ऑल, और सब्जेक्टिव का ऑल PYQ, साथ ही साथ ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा? ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। बस इतना चीज आप लोगों को पढ़ के जाना है। पहला आपको हैशटैग वाला देख लेना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है, PYQ देख लेना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेना है, और साथ ही साथ याद रखिएगा ब्लू प्रिंट के क्वेश्चन को भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखकर आप लोगों को जाना है। और ये सब मैं करवाऊंगा आप लोगों का एग्जाम। अभी जो मैं करवा रहा हूं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो उसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लेना है। लेकिन जब आपका एग्जाम से 1-2 दिन पहले होगी ना, वहां पे पूरा फास्टली क्लास चलेगी। वहां पे आपको सिर्फ हेडफोन लगाना है, ईयरफोन लगा के सिर्फ सुनना है। उस समय कोई लिखना नहीं है और ना ही कुछ याद करना है, उस समय सिर्फ आपको सुनना है। और मैं कोशिश करूंगा ऐसा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करूंगा। अगर पेपर में आ जाए तो धकाक से लगाना, क्या एकदम ठोक के लगाना है मेरे लाल, कि इसका आंसर आपने सर ये बताया था। ठीक है, तैयार है? अगर आप लोग चाहते हैं सर ऑल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम से पहले एक बार याद रखिएगा, आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्या? क्विक रिवीजन होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं सर तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम से पहले आप लोग चाहते हैं सर क्या हम लोगों के पेपर में क्वेश्चन छपे, वो जो आप बताएं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष पूछे या अध्यक्ष पूछे तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे सर, तो अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी चुनाव हुआ था सर, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा अस्थायी सदस्य, याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान को निर्माण करते समय, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कब हुई थी, तो बताएंगे सर वो थे डॉक्टर, याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी नियुक्ति कब हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, जिस तरह से 11 दिसंबर 1946 को है, इसका नियुक्ति होता है सर 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चन को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला पेपर में, अगर हमारे पेपर में आ जाए, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे कहा जाता है? जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता है नंगा फकीर, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, और उसके बाद जैसे लौह पुरुष, देखिए लौह पुरुष कहा जाता है सर, याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को। क्या कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये उपाधि जो है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, याद रखिएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मजा लग रहा है तो डन करना ना भूलिएगा। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा मेरे लाल, महाभियोग जो है ना, ये अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 61। मतलब क्या महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। वह क्यों? इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं सर महाभियोग। इंग्लिश में बोलते हैं सर इम्पीचमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चले गए? तो बताएंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगी सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, प्रारूप समिति के कभी भी अध्यक्ष पूछे तो कूद के बताना है मेरे लाल, क्या कूद के बताना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा
और 73वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन एक याद रखना है और याद रखना है 74वां संविधान संशोधन, जो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन के बारे में अगर आपसे बात करें तो याद रखिएगा मेरे लाल, यह बताया जाता है ग्रामीण के बारे में, क्या ग्रामीण के बारे में बताया जाता है। अगर आप ग्रामीण याद रखिए, ग्रामीण के बारे में बताया जाता है। अगर मैं बात करूं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा तो बताएंगे सर इसमें नगर पालिका के माध्यम से बताया जाता है, नगर पालिका को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं मेरे लाल 73वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा क्या हो जाएगी 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, क्या 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, कितना 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका को किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया है तो 12वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, जब भारत में 395 प्लस क्या था अनुच्छेद, क्या था मेरे लाल अनुच्छेद, याद रखिएगा। उसके बाद भाग कितना था मेरे लाल 22 भाग था। अगर मैं बात करूं अनुसूची की संख्या, अनुसूची याद रखिए क्या अनुसूची की संख्या अगर मैं बात करूं तो 12, कितना 12 अनुसूची की बात करूं तो 12। इन सब को मिलाकर ही ना एक बनाया गया है भारत का क्या भारत का संविधान, क्या बनाया गया मेरे लाल भारत का संविधान। याद रखिएगा 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची, इन सब को मिलाकर बनाया गया है क्या भारत का संविधान। याद रखिएगा तो 22 भाग में याद रखिएगा मेरे लाल और 395 अनुच्छेद में एक 73वें और जो 73वें संविधान संशोधन है ना, ये अनुसूची नंबर 11 में बताया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस सबको एकदम नोट डाउन कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्या कंठस्थ कर लेना है। सारा क्वेश्चन छपेगा मेरे लाल कंपटीशन का आने वाला जनरेशन में, जब आप तैयार करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जब जाएंगे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लेकर स्टडी करेंगे, सारा चीज आपको ये सब पढ़ना होगा। पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, नॉलेज है तो कॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्या हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुई थी? प्रथम आम चुनाव था 1952 को। कब हुआ था सर? 1952। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आगाज करते हैं सर। जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977। यकीन नहीं होगा सर, एक बार प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा तीनों साल कंटिन्यू पूछा गया था, 2018, 2019, 2020। हो सके आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कौन सा क्वेश्चन? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 को, याद रखिएगा सर। और अब हम लोग करने वाले जय जवान जय किसान जय विज्ञान की नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान की नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था? तो यहां पे आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान की नारा देने वाला था सर लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिए क्या जय जवान, याद रखिए जय जवान जय किसान, याद रखिएगा जय किसान। और आपसे और एक आएगा सर जय विज्ञान, याद रखिए क्या मेरे लाल जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर कूद के बताएंगे, क्या सर कूद के बताएंगे मेरे लाल। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला था लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला था, याद रखिएगा मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी, वी से वाजपेयी, याद रखिएगा शॉर्टकट में लिख दिया हूं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, और जय जवान जय किसान का नारा देने वाला था सर कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बेहतरीन तरीके से अगर समझ में आया है तो एक बार डन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो मेरे लाल यहां से हम लोग ना #4 पे हम लोग आएंगे, क्या #4 पे मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहां से मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरा क्लास देखने का दिल से क्या अच्छा लगा है एक बार जरूर बताइएगा, और कितना व्यक्ति को आपने शेयर किया है ये भी जरूर बताइएगा। ईमानदारी के साथ देखने वाला ने देख रहा होगा और हमारी मेहनत पे थोड़ा सा भी दया आया होगा तो डन कर दीजिएगा मेरे लाल, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पास मैं हाजिर हो पाता हूं। मिलते हैं #4 के लिए। कितना स्टूडेंट है जो एक्साइटेड रखते हैं सर #4 के लिए? मिलते हैं नया वीडियो में।